बरेली में आई लव यू मोहब्बत पर छिड़े विवाद के मद्देनजर जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अफसरों ने साफ कह दिया कि बिना अनुमति के किसी ने भी रैली निकालने की कोशिश की या फिर धरना प्रदर्शन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनपद वासियों से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि शुक्रवार को कुछ लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, आज फ्लैग मार्च किया गया है, तो मैंने इस तरह का ऐलान किया है कि वो कल जो है ज्ञापन देंगे, रूट मार्च करेंगे। कैसे को लेकर ये पूरा रूट मार्च है? जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाज़ार का एरिया है, अंदर की जंगी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। उसमें हमारे जो महिला रिक्रूट हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हरेक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम उसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ देखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाए और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई है, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पूरी फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्ण का आश्वासन है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। थैंक यू।